अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन और मार्केट की अपडेट आपको देने जा रहे हैं। साल के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं और अभी यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हुई है, उसके बाद आज पहला दिन है। इसके अलावा इसके बाद मंथली क्लोजिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयरली क्लोजिंग होगी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बिटकॉइन का भी एनालिसिस देंगे और सिल्वर क्यों इतना पंप कर रहा है और किस जगह पे अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो उसके अंदर। काफ़ी लोग जो है ज़ाहिर है मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि आसिफ भाई गोल्ड और सिल्वर को भी डिस्कस कर लिया करें। तो सिल्वर को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो के अंदर, देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं कि जिनके अंदर यहाँ पे मैं एंट्री बनाने की अब ट्राई कर रहा हूँ और साल का एंड चल रहा है। तो 2026 के अंदर मैं इन ओल्ड कॉइन्स को जो है देख रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके जो है ना बैठे हुए। तो आपको बताएंगे, अगर आप चाहो तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो बहरहाल नहीं है, पर जो मैं खुद कर रहा हूँ तो आपको देख सकते हो कि आसिफ भाई क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। बिटकॉइन में क्या चल रहा है हम पहले वो देखेंगे। पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे होल्ड है और अब मंथली क्लोजिंग होने जा रही है। तो इस बार भी जो मंथली क्लोजिंग है उसमें जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है मंथली का वो ब्रेक नहीं हुआ है। बिटकॉइन जाहिर है बहुत खामोश है। काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे मुझसे कि आसिफ भाई गोल्ड जो है, सिल्वर जो है वो तो पंप पे पंप किया जा रहा है और सिल्वर ने एक नया ऑल टाइम हाई और बनाया है। थोड़ा सा यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट हो रही है, बट ओवरऑल जो हमारे मेटल्स हैं वो यहाँ पे बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल आ रहा होगा बिटकॉइन को क्या मौत पड़ गई है और इसने कब पंप करना है। तो इसका जवाब मैंने लास्ट वीडियो में आपको देने की ट्राई की थी कि जो मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हिस्ट्रिकली देखा है हमने कि मकाम पे जाके होती है और उसके बाद बिटकॉइन जो है पंप करता है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, मुझे कोई इसमें इस टाइम डाउट नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की जो भी रिट्रेसमेंट्स होंगी गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, उसके बाद जो पैसा है वो बिटकॉइन में जल्द शिफ्ट होगा। यानी कि बहुत देर नहीं लगेगी उसके अंदर, जल्दी आपको जो है ये होता हुआ दिखेगा और बिटकॉइन भी दोबारा से आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा इनको, गोल्ड को और सिल्वर को। और वो मौका होगा जहाँ पे गोल्ड के अंदर भी एंट्रीज बनेंगी, सिल्वर के अंदर भी एंट्रीज बनेंगी और बिटकॉइन के अंदर जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस बहरहाल चल रही होगी। तो यहाँ पे अभी जब जो है ये बिटकॉइन जो है शांत बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, तो जाहिर है पैनिक करने का वक्त नहीं है। साल का आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, क्रिसमस वीक जो होता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि ये नॉर्मली ऐसा ही होता है। यहाँ मार्केट जो है साइडवेज चलती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ओवरऑल जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे इस टाइम बात करें तो एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन जो है रेंज में ही चल रहा है और ये भी हम काफ़ी दिनों से टेक्निकली बता रहे हैं आप लोगों को। और इस रेंज के अंदर जो हमारे पास सप्लाई जोन है वो है यहाँ पे एक तो 90,000 का जोन और एक है यहाँ पे 94,000 का जोन। इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट जोन जो है वो है यहाँ पे 84,000 से लेके 85,000 का रीजन। इसके दरमियान बिटकॉइन चल रहा है और इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे अब एक्सपेंशन भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना आपको पिछला दिसंबर भी, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये आपके सामने 18 दिसंबर से मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई थी और जो लो लगा था वो एग्जैक्टली लगा था हमारा 30 दिसंबर को। उसके बाद फिर जनवरी के महीने में मार्केट जो है रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग नहीं चल रहा है। दिसंबर के महीने में एक साइडवेज सी मूवमेंट हमें दिख रही है और ओवरऑल यहाँ पे 90,000 का रीजन जो है वो यहाँ पे लगभग 14 दिसंबर से बिटकॉइन के लिए फिलहाल के लिए एक मेजर हर्डल बना हुआ है। अब इसके बाद चलेंगे हम कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ जो फंडामेंटली भी यहाँ पे 2026 के लिए मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा फिलहाल वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स पर के बैठे हुए, कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप भी टेक्निकली बन रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। बट यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सिल्वर का चार्ट मैं ओपन करना चाहूँगा और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे सिल्वर इस टाइम क्या कर रहा है। सिल्वर यहाँ पे देखो 72 पे इस टाइम चल रहा है और ओवरऑल यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लेवल है ना सिल्वर का, कि जहाँ से आप सिल्वर को एक्यूमुलेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप इसको देखना चाह रहे हो। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आसिफ भाई अगर यहाँ पे इनको हम एक्यूमुलेट करना चाहें सिल्वर और गोल्ड को तो कौन से लेवल्स हैं। तो फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा ये $60 का एरिया। इससे पहले सिल्वर को लेने का मेरे साथ फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी बहुत पंप कर चुका है। तो यहाँ पे $60 पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है।
बट जो मेजर लेवल है जहाँ पे पर्सनली मैं खुद भी यहाँ पे सिल्वर को यहाँ पे लेना चाहूँगा, पहले भी लिया हुआ तो सिल्वर मैं नीचे के लेवल्स के ऊपर कभी शेयर नहीं किया, ज़रा फॉरेक्स का हमारा चैनल नहीं है। पर्सनली जिस लेवल को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, वो है हमारा ये वाला लेवल जो बनता है हमारा 52 से लेके लगभग यहाँ पे 47 का। ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे सिल्वर के अंदर मैं पर्सनली खुद भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूँगा और ऑल द वे उस लेवल तक जाऊँगा जो पहले हमेशा सिल्वर के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहा है और सिल्वर ने उसे कभी नहीं तोड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि वो लेवल टूटा है, तो मैं उस लेवल तक सिल्वर को एक्यूमुलेट करूंगा। तो ये सिल्वर की छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हम सिल्वर और गोल्ड को कंटिन्यूसली आगे भी चल के शामिल करते रहें और कभी कभी ज़रा डेली तो नहीं बट कभी कभी आपको उनके भी एनालिसिस दिया करें, तो आप कमेंट में बताना लाजिम मुझे। एनीवेज यहाँ पे हम ओल्ड कॉइन्स तरफ जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं वो आपको बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रेटजी ने यहाँ पे बिटकॉइन को रीलोड किया है। स्ट्रेटजी के बारे में बातें की जा रही थी कि भाई इन्होंने बिटकॉइन से एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी रूमर्स पहले, बट यहाँ पे स्ट्रेटजी ने पहले भी डिनाई किया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब फाइनली उन्होंने बिटकॉइन मजीद दे लिए हैं और 1229 बिटकॉइन जो है इन्होंने $109 मिलियन के यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो एक अपडेट है मैंने आपको दी है। अब इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम ओल्ड कॉइन्स की सेटअप्स की तरफ जो इस टाइम चार्ट पे इस टाइम बन रहे हैं। स्पॉट के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, ये मिड टर्म के हमारे एनालिसिस है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस ये नहीं है, ये आपने बात जहन में रखनी है। तो यहाँ पे सोलाना का चार्ट मैं पहले ओपन करता हूँ और यहाँ बताता हूँ क्या चल रहा है। तो सोलाना यहाँ पे एक जहन में रखो बात आप लोग कि इथीरियम के बाद ये ऐसी ब्लॉकचेन है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो अगले साल के अंदर भी सोलाना जो है मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेगा और इस टाइम सोलाना एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है और ये है इसकी मेजर वीकली सपोर्ट। इसके अलावा सोलाना के अंदर यहाँ पे जो है ना एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है और मजे की बात ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, जो कि जाहिर सी बात है सोलाना के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जिन लोगों ने सोलाना को नहीं लिया हुआ वो यहीं से सोलाना को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि $120 के आसपास से। और ये एंट्री जोन है। स्टॉप लॉस यहाँ पे टेक्निकली बन रहा है $100 के ऊपर, बट ये अगर स्पॉट पे ले रहे हो तो विदाउट स्टॉप लॉस आप ले सकते हो और इवन यहाँ पे अगर $100 पे आपको मिले तो आप मजीद इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 2 से 3 पार्ट्स में एक्यूमुलेट करो और टारगेट जो रहेंगे हमारे मिड टर्म के, फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका हमारा $168 का एरिया। ये मिड टर्म के टारगेट दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के टारगेट्स नहीं है, ये ना हो कल से शुरू हो जाओ क्या से भाई कब इस टारगेट पे आएगा। ये मिड टर्म के हमारे टारगेट्स हैं और इसके बाद जो अगला टारगेट है हमारा मिड टर्म का वो है $237 का और उसके बाद जो लास्ट टारगेट रहेगा मेरा सोलाना का वो रहेगा $334 का एरिया। तो ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा ओवरऑल जो बाइंग हम लोग अभी इस टाइम कर रहे हैं और हर टारगेट के ऊपर हम इंशाल्लाह हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। अब ये है सोलाना। इसके अलावा अगला ओल्ड कॉइन जो मुझे लगता है यहाँ पे कि 2026 में अच्छा परफॉर्म करेगा और इसके अलावा टेक्निकली बात करें तो चार्ट्स के ऊपर इसमें भी हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। यही कैटेगरी का बड़ा नाम है ये टाओ और इसके अलावा काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड भी हैं और इस टाइम यहाँ पे देखो तो जो इसका मेजर लेवल है ये इस टाइम उससे काफ़ी नज़दीक पहुँचा हुआ है, बल्कि इवन यहाँ पे जो एक फ्लैश क्रैश आया था उसमें वो लेवल जो है इसका रिटेस्ट भी हुआ था। $165 की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टाओ के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। टारगेट की बात करें अगर, टारगेट यहाँ पे 262 जो है इसका फर्स्ट टारगेट है और यहाँ पे सेकंड टारगेट इसका रहेगा, मिड टर्म का टारगेट रहेगा इसका यहाँ पे 360 का और इसके अलावा उससे अगला और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे $400 का। तो ये ओवरऑल टारगेट्स है टाओ के और फर्दर ये मजीद भी पम्प करेगा, बट हमारे टारगेट जो फिलहाल के लिए है वो मैंने आपको बता दिए हैं टाओ के। टाओ को यहाँ से आप चाहो तो एक्यूमुलेट करना स्पॉट में स्टार्ट कर सकते हो और ऑल द वे $180 तक जो है ना आप इसको मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर डीसीए कर सकते हो। 3 पार्ट्स में आप इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। इससे अगला कॉइन जो 2026 के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी एक्यूमुलेशन हो सकती है वो है AWVE और ये पुराना ओल्ड कॉइन है और 2026 में मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगा ये। इसका चार्ट भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें इस टाइम क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखो तो ये भी अपनी मेजर सपोर्ट लेवल को इस टाइम रिटेस्ट कर चुका है। वहीं पे एक हमारे पास हार्मोनिक पैटर्न भी इसी लेवल पे बिल्ड हुआ है और यहाँ पे इस लिहाज से अगर देखें एंट्री क्या बनती है तो वो बनती है 150 से लेके ऑल द वे $140 तक। तो यहाँ पे इस बीच में आप पहली एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर भी आप लोगों ने एक साइड एंट्री रखनी है ताकि इन वर्स्ट केस अगर मार्केट चांस दे तो आप यहाँ पे इसको डीसीए कर पाओ। टारगेट्स की बात करेंगे मिड टर्म में हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे इसके, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा $181, सेकंड टारगेट रहेगा $200, थर्ड टारगेट रहेगा इसके $225
और लास्ट टारगेट रहेगा इसका $240। इससे अगला कॉइन जो आप देख सकते हो वो है साई। छोटा कॉइन है बट बहरहाल काफी पोटेंशियल इसमें भी मौजूद है, काफी नीचे आ चुका है। अब साई की बात करें टेक्निकली तो यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न इसमें भी बन रहा है और यहाँ पे इस लिहाज से एंट्री जो है वहां से ऑलरेडी बाउंस बैक कर चुका है। लगभग यहाँ पे जो एंट्री बनती थी बनती थी 0.1075 के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि एक एंट्री यहाँ बना लो और सेकंड अगर नीचे आता है तो 0.1060 के ऊपर आप इसको डीसीए कर सकते हो। इसमें आप जो है एक मैनुअल स्टॉप लॉस लगा लेना। उसका रीज़न ये है कि ये कॉइन जो है इतना बड़ा कॉइन नहीं है, तो यहाँ पे इन केस अगर ये डेली क्लोजिंग देता है अपने लास्ट लो से नीचे यानी कि 10382 से नीचे, तो आप इसको जो है एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो, मैनुअल स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। और अगर यहाँ पे पॉजिटिवली ऊपर मूव करता है तो टारगेट जो हमारे होंगे मिड टर्म के वो होंगे 0.12 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा इसमें 0.1243, थर्ड टारगेट होगा इसमें 0.1429 और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 0.180। तो अभी के लिए बस इतना ही था और वीडियो को यहाँ पे क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत जल्द दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।